बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल: मुसलमान कौम अगर हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी को रोक दे तो इस्लाम की निगाह में कोई क़यामत नहीं आ जाती, खुसूसन जबकि इस फ़ाइल में नफ़ा कम और नुकसान ज़्यादा है। फिर क्यों न एक हमसाया कौम का इत्तेहाद हासिल करने के लिए रियायत से काम लिया जाए। अकबर आज़म, जहांगीर, शाहजहां ने अमली मिसालें इस सिलसिले में कायम की हैं। जवाब: आपने जिन बड़े बड़े इमामों का नाम लिया है, मुझे उनमें से किसी की तकलीद का शरफ हासिल नहीं है। मेरे नज़दीक मुसलमानों ने हिंदुस्तान में हिंदुओं को राज़ी करने के लिए अगर गाय की कुर्बानी तर्क की तो चाहे वो कायनाती क़यामत ना जाए जिसका ज़िक्र कुरान में आया है, लेकिन हिंदुस्तान की हद तक इस्लाम पर वाक़ई क़यामत तो ज़रूर आ जाएगी। अफसोस ये है कि आप लोगों का नुक्ता नज़र इस मसले में इस्लाम के नुक्ता नज़र की ऐन ज़िद है। आपके नज़दीक अहमियत सिर्फ़ इस अमर की है कि किसी तरह दो कौमों के दरमियान इख्तिलाफ के असबाब दूर हो जाएं, लेकिन इस्लाम के नज़दीक असल अहमियत ये अमर रखता है कि तौहीद का अक़ीदा अख्तियार करने वालों को शिर्क के हर मुमकिन ख़तरे से बचाया जाए। जिस मुल्क में गाय की पूजा न होती हो और गाय को माबूदों में शामिल न किया गया हो और उसके तक़द्दुस का भी अक़ीदा न पाया जाता हो, वहाँ तो गाय की कुर्बानी महज एक जायज़ फ़ेल है जिसको अगर न किया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन जहाँ गाय माबूद हो और तक़द्दुस का मकाम रखती हो, वहाँ तो गाय की कुर्बानी का हुक्म है, जैसा कि बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था। अगर ऐसे मुल्क में कुछ मुद्दत तक मुसलमान मसलहतन गाय की कुर्बानी तर्क कर दें और गाय का गोश्त भी न खाएं, तो ये यकीनी ख़तरा है कि आगे चलकर अपनी हमसाया कौमों के गाँव परस्ताना अक़ीदे से वो मुतासर हो जाएंगे और गाय के तक़द्दुस का असर उनके कुलूब में इसी तरह बैठ जाएगा जिस तरह मिस्र की गाँव परस्त आबादी में रहते हुए बनी इसराइल का हुआ था कि दिलों में उनके बछड़ा ही बसा हुआ था। अल-बकरा 2 आयत नंबर 93। फिर इस माहौल में जो हिंदू इस्लाम कबूल करेंगे वो चाहे इस्लाम के और दूसरे अकायद कबूल कर लें, लेकिन गाय की तक़दीस उनके अंदर बदस्तूर मौजूद रहेगी। इसीलिए हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी को मैं वाजिब समझता हूँ और उसके साथ मेरे नज़दीक किसी नौ मुस्लिम हिंदू का इस्लाम उस वक्त तक मोतबर नहीं है जब तक वो कम से कम एक मरतबा गाय का गोश्त न खा ले। इसी की तरफ वो हदीस इशारा करती है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज पढ़ी जैसी हम पढ़ते हैं और जिसने उसी किबले को अख्तियार किया जो हमारा है और जिसने हमारा ज़बीहा खाया वो हम में से है। ये हमारा ज़बीहा खाया दूसरे अल्फाज में ये मायना रखता है कि मुसलमानों में शामिल होने के लिए उन ओहाम व क़य्यूद और बंदिशों का तोड़ना भी ज़रूरी है जिनका जाहिलियत की हालत में कोई शख्स पाबंद रहा हो।